5 दिसंबर 1994 का वो उजियारा का दिन दोपहरिया और काली घटनाएं। ये कौन सी काली घटनाएं थी? तो वो घटनाएं थी, बिहार में उस समय बाहुबलियों का दौर था और उस बाहुबलियों के दौर में सिर्फ वर्चस्व की राजनीति चलती थी और एक होड़ सी मची थी। सारे जाति बिरादरी के स्तर पर एक बाहुबलियों का गुट बटा हुआ था और उस गुट के बलि चढ़ जाते थे जो है कीड़े मकोड़े समझे जाने वाले आम जनता। उस समय के नेताओं और बाहुबलियों के द्वारा बिहार की जनता को कीड़े मकोड़े ही समझे जाते थे। और 5 दिसंबर 1994 वह दिन का उजियारा और घटना काली घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ, वह दिन इसलिए काली थी क्योंकि उस दिन एक किसी आम आदमी जिसको कि बाहुबली लोग कीड़े मकोड़े मात्र समझते थे, उनकी हत्या नहीं हुई थी। इस दिन हत्या हुई थी एक आईएएस ऑफिसर की। वो आईएएस ऑफिसर जो कि बहुत ही जुझारू, ईमानदार और कर्मठशील थे, वो गोपालगंज के जिला पदाधिकारी थे। नाम था उनका जी कृष्णैया। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, बिहार कैडर के थे और बहुत ही ईमानदार, और कहा जाता है कि वो दलित समुदाय से भी बिलोंग करते थे। तो बात दरअसल ऐसी है, उस समय बाहुबलियों की दौर था। कहा जाता है कि उस दौर को जंगल राज भी का भी संज्ञा दिया जाने लगा था। विधि व्यवस्थाएं चरमरा रही थी, तो स्वाभाविक बात है आम जनता तो जंगल राज ही कहेगी। सरकारें नाकामयाब रही थी उस विधि व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। हर जगह, हर चौक चौराहे पर आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, कहीं न कहीं आम जनता भी इससे असंतुष्ट थी। जहां देखो वहीं हिंसात्मक घटनाएं, गोली बारूद, बम, यही सब घटनाएं घटती रहती थी। और इसी का भेंट एक दिन डीएम साहब चढ़ गए, वो भी बीच चौराहे पर दिन दोपहरिया, दिन के उजियारे में। वो कौन सी घटना थी, क्यों यह घटना घटी और इसमें कौन लोग दोषी हुए और उनको क्या सज़ा मिली, इसके बारे में आज मैं इस एपिसोड में कहानी बताऊंगा। इस सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है और मैं इसको आज बताऊंगा। इसको शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं सिकंदर मंडल और बिहार से बिलोंग करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात दरअसल है 5 दिसंबर 1994 की। इससे जस्ट एक दिन पहले 4 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी हत्या किसी आपसी द्वेष और जो है वर्चस्व की लड़ाई के कारण हत्या कर दी गई थी। ये घटना है मुजफ्फरपुर की। हालांकि छोटन शुक्ला वैशाली से बिलोंग करते थे। वो अपनी पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा, मैट्रिक की पढ़ाई करके हायर एजुकेशन के लिए मुजफ्फरपुर गए और लंगट सिंह विश्वविद्यालय में वो अपना दाखिला लिया था और वहाँ पढ़ रहे थे। और उनके लिए वो एक होनहार और एक शांत सुशील किस्म के छात्र थे। मैं उसमें नहीं जाऊँगा वो क्यों कैसे अपराध का राह को पकड़ लिया उन्होंने और क्यों अपराध किया और अपराध के रास्ते बहुत बड़े बाहुबली के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया, है ना। तो वो क्यों किए इसकी अलग कहानी है, मैं उसमें किसी और एपिसोड में बताऊंगा। आज बताऊंगा कि इनके अपराध का भेंट कोई एक आईएएस ऑफिसर चढ़ गया था। अब कैसे चढ़ा था? तो दरअसल बात है कि 4 दिसंबर को छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है किसी आपसी रंजिश के कारण, है ना। और वर्चस्व की लड़ाई के कारण जिसके सब को उसके भाइयों और उनके गुर्गों और उनके समूह के लोगों के द्वारा, उनको चाहने वाले लोगों के द्वारा मुजफ्फरपुर के हाईवे के बीचों बीच चौराहे पे रखा गया उनके लाश को, डेड बॉडी को, और आंदोलन और अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था भीड़ समूह के द्वारा, इनके चाहने वाले लोगों के द्वारा, कि जो है अपराधों को जल्दी से पकड़ा जाए, इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा था। इसी बीच 5 दिसंबर को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया
हाजीपुर में किसी विशेष मीटिंग को अटेंड करके वो वापस अपने गोपालगंज जा रहे थे और वो इस बात से बेखबर थे जी कृष्णैया IAS DM साहब कि आगे उच्च मार्ग पर हमारी हत्या भी होने वाली है। वो इत्मीनान से जा रहे थे और भीड़ तंत्र छोटन शुक्ला के डेड बॉडी को लेकर के अपना विरोध जता रहा था। जैसे ही भीड़ तंत्र के आगे इनकी गाड़ी रुकी, उस समय DM साहब के गाड़ी में बत्ती लगी होती थी, लाल बत्ती। लाल बत्ती को देख करके भीड़ तंत्र आग बबूला हुआ। उनको भीड़ों को लगा कि यह मुजफ्फरपुर के DM साहब हैं और उस पर टूट पड़ा, जिसमें जो है कहा जाता है कि उनको गाड़ी से निकाल करके उनको बेरहमी से मारा गया, पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। अब तो जांच में यह भी सामने आया कि जो ड्राइवर साहब थे DM साहब के और गनर जो उनके रक्षा को लेकर के बॉडीगार्ड थे, वो बार बार गुहार कर रहे थे कि यह मुजफ्फरपुर के DM नहीं हैं, गोपालगंज के हैं, लेकिन फिर भी भीड़ों के द्वारा उन गनर और ड्राइवर के बातों को परवाह किए बिना उनके बातों को अनसुना करके DM साहब की हत्या कर दी भीड़ों के द्वारा। और ये आग की तरह यह सनसनीखेज समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल गई। यह दुर्दांत घटनाएं बिहार के दाग को तार तार कर दिया था। बिहार की वह धरती जो शांति, समृद्धि और अहिंसा के लिए जानी जाती है, अहिंसा के पाठ दुनिया को पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध, जैन और आधुनिक दौर में कहें तो महात्मा गांधी अहिंसा को एक राष्ट्रवादी आंदोलन का हथियार के रूप में लागू करने का जो एक प्रयोग है, बिहार से ही प्रारंभ किए थे, बिहार की धरती से प्रारंभ किए थे। क्योंकि बिहार की धरती जो है एक लोकतंत्र की जननी की धरती रही है और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया था। स्वाभाविक बात भी है। अब वो पूरे देश भर में इस तरह से अब विरोध आने लगा, राजनीतिक गलियारों में गर्माहट हो गई, डिबेट मुद्दे होने लगे और आनन फानन में जो है FIR हुआ, नाम दर्ज हुआ केस में। कुछ वैसे तो बहुत सारे लोगों का नाम हुआ दर्ज, लेकिन कुछ नामी गिरामी लोग थे जिनका भी नाम इस केस में आया, जो उस प्रदर्शन में कहा जाता है कि उस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल थे। तो कुछ नामी गिरामी लोग जिनके नाम जो है इस हत्याकांड में आया था, जैसे कि आनंद मोहन उस समय एक नामी गिरामी नाम हुआ करते थे। उसके बाद जो है आपका कुछ नाम है, छोटन शुक्ला के छोटे भाई मुन्ना शुक्ला, उनका नाम आया था, ठीक है। और भी कुछ लोग का जो है नाम इसमें आया था। तो इस तरह से यह केस बने। DM साहब की हत्या के एवज में इन लोगों को जेल हुआ और फिर लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई। तो लोअर कोर्ट में अंडर ट्रायल में इन लोगों को जेल हुआ और लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुनवाई के बाद इन सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। लोअर कोर्ट के द्वारा जो है मृत्यु दंड का निर्णय दिया गया, ठीक है। तो फिर ये लोग 2008 में यह निर्णय आया, मृत्यु दंड दिया गया। फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इनमें से नामजद कुछ आरोपियों को जो है मृत्यु दंड से सज़ा को कम करते हुए उम्र कैद में बदल दिया, ठीक है। उम्र कैद में बदल दिया और फिर ट्रायल चलता रहा। फिर से इस पर एक निर्णय हुआ और कुछ लोगों को सबूतों और गवाहों के अभाव में सज़ा मुक्त कर दिया गया, जैसे कि मुन्ना शुक्ला को और अन्य कुछ नामजद व्यक्तियों को, ठीक है। लेकिन आनंद मोहन को जो है सज़ा से मुक्ति नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि उनको भी जो है सरकार के द्वारा जो है उनको छोड़ने की गुजारिश की जा रही है और उनको छोड़ने की पहल शुरुआत हो गई है। उनको, आनंद मोहन को अब छोड़ दिया जाएगा, है ना। खैर ये अपना राजनीतिक गलियारा में अपना एक वाद विवाद का विषय है ना, इसमें तो नहीं जाना है। हम लोग को मेन कहानी पर रहना है।
आखिर उस दिन के उजियारे में कौन सी काली घटनाएं घटी थी। अब इसके पीछे कहानी क्या है ये देखिए। आनंद मोहन इस भीड़ में क्यों थे? कहा जाता है कि उस समय आनंद मोहन एक युवा नेता थे और राजनीति में अपना पांव हाथ जब आजमा रहे थे, और छोटन शुक्ला भी अपराध की दुनिया में एक बेताज बादशाह बन चुका था और वह भी राजनीति में कदम रखना चाहा, इंटरेस्ट जगाया। तो उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जिनको जो है जिनके गैंग वार हुआ करता था, इन लोग का अपना एक गैंग चलता था, तो उनसे जो है इन लोगों की गोलीबारी होती रहती थी। उसी में जो है उनकी हत्या हो गई और ये अचानक से टर्निंग हुआ। आनंद मोहन उस समय एक पार्टी अपना जो है बनाए हुए थे, राजनीतिक दल, ठीक है, खुद की अपने एक राजनीतिक दल बनाए हुए थे। उस राजनीतिक दल से जो है, हालांकि वो दल अब सक्सेसफुल नहीं रहा, जब वो जेल चले गए तो वो दल ही बिखर गया, टूट गया। उस दल के टिकट से छोटन शुक्ला विधायकी के चुनाव लड़ने वाले थे और वह दौर 1994-95 में चुनाव होने वाला था। चुनाव का दौर था, चुनाव के बारे में कैंपेनिंग हो रहा था और वो चुनाव लड़ रहे थे। वो चुनाव के दौरान ही, कैंपेनिंग के दौरान ही उनकी हत्या हुई थी। तो स्वाभाविक बात है, उनको चाहने वाले लोग जो भी थे वो उग्र होंगे ही, और इस उग्र के भेंट एक ईमानदार, कर्मठ और जो देश को अच्छा सेवा देने वाले एक IAS ऑफिसर को देश ने खो दिया। उस भीड़ के भेंट चढ़ गए। तो ये है। तो आज की कहानी बस यही है कि एक IAS ऑफिसर, ईमानदार IAS ऑफिसर, बिहार कैडर के जी कृष्णैया, जो कि मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश, अभी वर्तमान के तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनके वर्तमान में उनकी जितनी भी फैमिली है, बच्ची और उनकी वाइफ, वो तेलंगाना में ही रहती है। अभी हाल फिलहाल में एक समाचार में आया कि आनंद मोहन को रिहा किया जाएगा, सरकार के द्वारा इसको जो है कुछ राहत दे करके जो है रिहाई के लिए जो है कुछ आगे प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसमें एक न्यूज़ वालों के द्वारा जो है उनकी पत्नी का भी एक जो लिया गया था एक स्टेटमेंट, तो उनका कहना था कि ये तो अन्याय है, अपराधों को और बढ़ाने का एक मैसेज होगा। क्योंकि एक जब DM को जो कोई मार सकता है तो एक आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को तो और भी यह जो है स्थिति चरमरा सकता है, या वो अपना भड़ास निकाल रही है चूँकि उनके पर कुछ बीता है। यह उस समय की दौर थी, उस समय का बिहार था, जो कि एक दुर्दांत घटना जो कि बिहार को तार तार कर दिया था। ये कहीं भी, किसी भी स्तर से, किसी भी दृष्टिकोण से इस घटना को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पूरे देश भर में बिहार की छवि खराब जरूर हुई थी। कैसा लगा कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का कहानी का और भी चाहते हैं आप लोग तो मैं समय समय पर लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।